जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का टॉपिक नंबर 13 कर रहे थे। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 कर रहे हैं। 13.2 के 7 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज अपन कर रहे हैं 8वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। क्या है? आपका अपने घर में देखा होगा थर्मस। क्या देखा है? थर्मस है। गर्म रखने के लिए चाय गर्म रहती है, अंदर दूध गर्म रहता है। गर्म रखने वाला एक बेलनाकार पाइप है। लंबा कितना है? ये लंबा है आपका 28 मीटर और इसका व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखिए अब पहले तो दोनों की इकाइयां बराबर नहीं है, इकाइयां बराबर करनी। इस यंत्र में गर्मी देने वाला कुल, मतलब गर्म बाहर से गर्म थोड़ी होता थर्मस, थर्मस अंदर से गर्म रहता है, तो अंदर वाला पृष्ठ निकालना है। जो गर्म देने वाला कुल पृष्ठ कितना होगा? देखिए सॉल्यूशन। H कितना दे रखा है? 28 मीटर। क्या दे रखा? व्यास डायामीटर कितना है? 5। क्या है? सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायमीटर से क्या बनाएंगे? त्रिज्या। तो क्या हो जाएगी? आधी। ये क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। ये है मीटर। तो सेंटीमीटर को किसमें बदल दें? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग 2 × 100 कितने हो गए? 200 हो गए। अब हमें चाहिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ओके। कितना पृष्ठ? गर्मी देने वाला पृष्ठ यानी आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h 2 22/7 r कितनी बढ़ गई? 5/200 इंटू, क्यों 200 क्यों हुआ? कि सेंटीमीटर को किसमें बदला? मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100। तो उसमें क्या हो जाएगा? भाग r। h कितना है? 28। 7 × 7 7 × 28, 5 × 5 4 × 20, 4 × 20, 4 × 4 4 दाया 40। देखिए क्या हुआ? 2 × 22 44 बट्टा कितने बच गए? 10। कितने बच गए? 4.4 मीटर स्क्वायर। तो उसको गर्मी देने वाला कितना पृष्ठ है? 4.4 मीटर स्क्वायर। कुल कितना पृष्ठ है? 4.4 मीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8। आंतरिक वक्र पृष्ठ निकलेगा क्योंकि वो थर्मस क्या रहता है? अंदर से गर्म रहता है, इसलिए 2πr/h। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका ज्ञात कीजिए। इसके दो भाग दे रखे हैं आपको। 9 का पहला भाग कह रहा है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है हमें 4.2 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? त्रिज्या 4.2/2 यानी 2.1 सेंटीमीटर। 2 का भाग दे दिया। आगे कह रहा है और ऊंचाई है h बराबर 4.5 सेंटीमीटर, नहीं दोनों मीटर है। ये भी क्या है? मीटर। अब हमें क्या कह रहा है? एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मालूम है क्या होता है? 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2.1 और h का मान 4.2। 4.2 पॉइंट डाया 10, पॉइंट डाया 10। 7 × 7 7 या 21, 7 या 21। 2 × 22 44, 3 × 42 3 × 42 बट्टा 10 और 10 100।
देखिए 44 इंटू 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12 बट्टा 100। 126 इंटू 44, 6 चौक 24 हासिल के 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, वही वापस 4 से 4 0 5, 4 4 5 5, 6 चौक 24 हासिल के 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये आएगा क्या आया 55 44 बटा 100, नीचे कितने 2 जीरो तो ये आ गया 55.44 मीटर स्क्वायर। 55.44 मीटर स्क्वायर क्या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला भाग इसका वक्र पृष्ठीय कह रहा है, हमने इसका पहला भाग सॉल्व कर दिया। इसी तरह देखिए इसका दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा भाग कह रहा है इसका इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। देखिए सेकंड भाग कुल कह रहा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r r प्लस h। देखिए 2 पाई 22/7 r 2.1 प्लस 4.2 h कितना 4.5, h कितना आपका 4.5। देखिए 2 इसका पॉइंट हटाया 10, 7 या 21, 2 इंटू 22 44 इंटू 3 बट्टा 10। देखिए 4 5 9 और 2 और 4 6, 6.9 कितना टोटल आ गया 6.9। पॉइंट हटाया कितना आया 10, इसका मतलब 44 इंटू 3 इंटू 69 बट्टा 100। अब देखिए 44 इंटू 3, 3 चौक 12 ने असल 1 चौक। देखिए 44 इंटू 3, 3 चौक 12 हासिल का 1 12 ने 13 132, 132 को 69 से करें 9 दूनी 18 हासिल का 1, 9 या 27 और 1 28 हासिल की 2, 9 एकम 9 9 2 11, 6 से 6 दूनी 12 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19 हासिल की 1, 6 एकम 6 और 1 7 कितना है 1 8 2 10 हासिल का 1, 9 10 11 हासिल का 1 कितने हो गए 7 8 9। ये वाला देखो 8 8 2 10 हासिल का 1, 9 10 11 हासिल लगी 1, 7 8 और 1 9 कितना है 9108 भाग 100 1 2 91.08 मीटर स्क्वायर, 91.08 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कुल इस्पात का 1/12 भाग खत्म हो जाता है। अब देखिए कुल इस्पात माना कुल इस्पात कितना था x, नष्ट कितना होगा कुल है x, कुल का 12 भाग, कुल का 1/12 भाग कितना हो गया x/12, कितना हो गया x/12 कुल का। अब कुल था x में x/12 भाग खत्म हुआ तो कितना बचा 91.08, 91.08 एलसीएम होगा 12 में से 1 गया 11, 11 x/12 बराबर 91.08। x का मान निकालना है, 12 को उधर भेजे 11 को नीचे भेजे, x बराबर 91.08 इंटू 12 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा, पॉइंट हटाया 100। देखिए 91.08 में
9108 में 11 का भाग दें, 11 8 88, 11 8 88, 90 90 91 कितने बच गए 3 उतारा 0, 11 गुणा 22, 11 गुणा 22, 10 में से 2 गए 8 उतारा 8, 11 8 88, 11 8 88 मतलब इसमें भाग जाएगा 828, 828 x बराबर 828 इंटू 12 बटा 100, 828 इंटू 12, 828 इंटू 12, 8 दूनी 16, सिक्का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16, किससे किया 8 2 8, क्या हुआ 6, 8 5 13, सिक्का 1, 6 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना है 99 36 भाग 100, कितने जीरो 2 जीरो, 2 जीरो के बाद में लगाएंगे 99.36 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल कितना था टोटल इस पर 99.36 मीटर स्क्वायर था और इसमें से बचा कितना 91.08 मीटर स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 10, 9 के दोनों भाग हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आकृति में आप एक लेफ्ट साइड का फ्रेम देख रहे हैं। देखिए इस तरह से आपका एक डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से आपकी एक आकृति बनी हुई है। अब क्या कह रहा है सजावटी कपड़े से ढका जाना, इस फ्रेम के आधार का व्यास, ये पूरा व्यास दे रखा है कितना 20, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर और नीचे को मोड़ने के लिए दोनों और 2.5 मीटर अतिरिक्त कपड़ा, इसका मतलब ऊपर और नीचे 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर क्या करना मोड़ने के लिए, इसका मतलब ये कपड़ा अंदर डालने के लिए अंदर की तरफ फोल्ड, इसके चारों ओर सजाना, इसका मतलब ये कपड़ा थोड़ा अंदर भी तो जाएगा, तो इसके लिए कितना कह रहा है 2.5 मीटर सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए कि लेफ्ट साइड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए एक लेफ्ट साइड को ढकना है, लेफ्ट साइड का मतलब यहाँ भी ये कांच का है, यहाँ भी आपका कांच का है, बाकी का ये पोर्शन ढकना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्या है 10वां, इस पूरे को ढकना है, ऊपर भी कांच है नीचे भी कांच, कांच को नहीं ढकना, इसके चारों ओर ढकना, मतलब क्या हो गया लेफ्ट साइड का वक्र पृष्ठ, लेफ्ट साइड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें, इसका मतलब क्या हुआ 2 पाई r h। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है d, कितना है 20, क्या निकालोगे r 20 बटा 2 कितना हो गया 10। अब इसकी h क्या है h कितनी है 30, लेकिन इसके एक एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा जा रहा दोनों तरफ 2.5 और 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 तो 30 प्लस 2.5 और 2.5 5 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। अब लेफ्ट साइड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई 22 बटा 7, r कितना है 10 और h कितना है 35, 7 तो 35, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 50, 44 इंटू 50, 0 4 20 हासिल का 2 4 20 और 2 22 सेंटीमीटर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेफ्ट साइड का कितना क्षेत्रफल रहेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने कपड़े की आवश्यकता रहेगी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता रहेगी। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक आधार और बेलनाकार कलमदान, देखिए एक पेन स्टैंड बनाया, क्या बनाया एक पेन स्टैंड बनाया,
कलमदानों को गत्ते में बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है? 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 10.5 मीटर ऊंचाई का होना चाहिए। 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का कलमदान होना चाहिए। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना है। क्या देना है? शीट अवेलेबल करानी है इसको बनाने के लिए। और कितने प्रतियोगी भाग ले रहे हैं? 35 जने भाग ले रहे हैं। तो कितने गत्ते की आवश्यकता होगी? देखिए हमें क्या दे रखा है? कलमदान, कलमदान की त्रिज्या, कलमदान की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो कलमदान की ऊंचाई है 10.5। स्कूल कलमदान बनाने के लिए गत्ता प्रोवाइड करा दिया, इसका मतलब स्कूल को गत्ता देना। तो कितने गत्ते देना पड़ेगा? ऊपर से तो ये खुला है, ऊपर से तो ये खुला है क्योंकि यहाँ से पेन डाले जाएंगे। अब गत्ता कहाँ चाहिएगा? इसके चारों तरफ और पेंदे में। गत्ता कहाँ चाहिए? कुल गत्ता, कुल गत्ता क्या होगा इसका? वक्र पृष्ठ और पेंदा, इसी में गत्ता लगना है। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पेंदा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन है तो ऐसा बनेगा कलमदान। वक्र पृष्ठ 2πr/h। और पेंदे में क्या है? ये वृत्त है तो पेंदे का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये कितना हुआ? एक स्टूडेंट के लिए। कितने स्टूडेंट के लिए? एक। हमारे पास कितने बच्चे हैं? 35 बच्चे हैं। तो एक का निकाल के 35 से गुणा कर देंगे। 2 22/7। r कितनी निकली? 3 है। h कितना है? 10.5 प्लस 22/7। r कितनी है? 3 × 3। देखिए काटा 5 के पार्ट ऐसे 5 × 10, 5 × 5, 5 × 10, 7 या 21, 2 से 2 कट गया, बच गया 3 3 9, 22 × 9, 22 × 9 प्लस देखिए ये निकलेगा 22 × 9/7, 22 × 9/7। देखिए 9 दूनी 18, हासिल का 1 18 और 1 19, वही 22 × 9 198/7/7। देखिए 198 में 7 का भाग दें, 198 में 7 का भाग दें, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 5। 7 तो 7 गुणे 50, 7 तो 8 56, 7 तो 8 56, कितने बचे? 2 उतारा 0, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6, 7 तो 8 56, 28.8, 198 प्लस 28.28, 28.28 जोड़ा। देखिए 198 में 28 8 और 8 16, हासिल का 1, 10 और 2 12, हासिल का 1, कितने हो गए? 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति के लिए इतना गत्ता चाहिए, एक व्यक्ति के लिए 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए। तो हमारे पास कितने प्रतिभागी है? कितने प्रतिभागी है? 35 प्रतिभागी है। एक का देर खान 35 का पूछा है तो 226.28 × 35। अब देखिए काटे 5 से, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी इंटू 7/10। देखो 7 चौक 28, हासिल का 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 7 या 21, हासिल लगी 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9 और 7 एकम 7 भाग 10 मतलब 7919.7
19.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्कूल को पूरा गत्ता कितना चाहिएगा? 7919.8 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी, जिससे उस प्रत्येक प्रतिभागी को 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता प्रोवाइड करा सके। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 13.2 खत्म होती है।